Perimeter of equilateral triangle means sum of its four sides. Sum of its four sides will be 4.4 plus 4.4 plus 4.4 equal to circumference of this circle. And circumference of this circle is 2 pi r. And value of pi, अगर क्वेश्चन में मैंने पहले अगर क्वेश्चन में मेंशन है पाई की आप ये यूज करेंगे, अदरवाइज आप 22/7 आप वैल्यू यूज करेंगे. तो यहाँ से 13.2 is equal to 2 into 22/7 into r. So 13/2/10 into 7 divided by 2 into 22 is equal to r. अब यहाँ से कैलकुलेशन करते हैं. We will find the value of r. R will be value of r will be 2.1 centimeter. This is the value of r. Means आपने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल को सर्कल की फॉर्म में रीबेंड किया है, तो इसकी रेडियस क्या आएगी 2.1 सेंटीमीटर. Now you have to find the area of this circle. एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लिखिए. एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 इंटू रेडियस r square means r into r means 2.1 into 2.1. From here 22/7 into 21/10 into 21/10 and we will get the area of this circle. अब एरिया आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आने वाला है. अब इसको कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ से. नाउ वी विल गेट 13.86 centimeter. This will be the area of this from an equilateral triangle. Now next question is a wire. 13 question. We'll start 13 question. Question number 13. Read out कीजिए बच्चों. इसी फॉर्मेट, in the same format you have to do this question. 13 question is a wire is in the form of a square of side 27.5 centimeter. This is rebend into the circle. You have yourself because इसमें आपको एक आपको क्या गिवन है. पिछले वाले 12th क्वेश्चन में आपको गिवन थी इक्विलेटरल ट्रायंगल से. 12th क्वेश्चन में क्या था, एक ट्रायंगल से आपने एक सर्कल बनाया, इसका पेरीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्कल. यहाँ आप स्क्वायर से जिसकी साइड कितनी है 27.5 सेंटीमीटर, this will be 27.5 centimeter and is rebent into the circle of radius r. अब इसमें भी करके इक्वल होगा. अब ये सर्कल का जो पैरामीटर आने वाला है हमारा वो क्या होगा, सरकमफ्रेंस होगी. सरकमफ्रेंस मींस 2 pi r. तो इन द सेम वे 4 into 27.5 is equal to 2 pi r and you from here you will get value of r. In the same way you have to try yourself. Now we will discuss the 15th question which is different logic from the 13 12 and 13 question. In the 15th question the diameter of a circular path is 84 centimeter. पहले हम 50th क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम 14th क्वेश्चन करेंगे. आपको क्या गिवन है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर पार्क, दिस वन, d is equal to 84 centimeter. Radius will be equal to d by 2 means 42 centimeter. This will become radius. Now question is, it on its outside there is 3.5 meter wide road. अब इसके साइड चारों साइड क्या है, रोड बना हुआ है इस तरह से. इसकी जो साइड दैट इज 3.5 सेंटीमीटर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रोड. अब इसको ध्यान से देखिएगा. अब इनर अंदर वाला सर्कुलर पोर्शन इज दिस. आपको इसकी रेडियस कितनी गिवन है 42 सेंटीमीटर. तो यहाँ से दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं, छोटे वाला सर्कल एंड दिस बड़े वाला सर्कल. बड़े वाले सर्कल, छोटे वाले सर्कल की रेडियस आपने ये लिखी, तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या आएगी 42. यहाँ से 3.5 यहाँ से ऐड हो जाता है.
42 plus 3.5 means capital R will be equal to 45.5 centimeter. और बड़े सर्कल की रेडियस क्लियर होगी. नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोड. अब ये जो ये रोड बन रहा है, ये इस तरह की, ये आपको डिफरेंट कलर से नजर आ रहा होगा. इस रोड का आपको एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया, रोड का एरिया क्या आएगा? इसमें दो सर्कल आपको नजर आ रहे हैं. बड़े वाले सर्कल एरिया में से अगर छोटे वाले सर्कल सब्ट्रैक्ट कर दें, we'll get area of the road. Area of road will be equal to area minus area of small circle. And big circle area pi capital R square, because we are using the radius R, capital pi को निकाल लें आपके माइनस आर स्क्वायर एंड पुट द वैल्यू पाई. पाई की वैल्यू अगर मेंशन है क्वेश्चन में, पाई की वैल्यू कोई मेंशन नहीं है, तो आप क्या 52.7 capital R is 45.5 square minus 42 square. 22 by 7, तो 45. We have to multiply with 2 times and we will get 27.25 minus this. From here 22 by 7. अब इस ब्रैकेट को पहले सब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा. 306.5. We will get this. Okay, is it clear? Now multiply this 6743 divide by 7 and from here we will get 963.2 near about 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये नियर अबाउट वैल्यूज क्या आने वाली है यहाँ पे? 963.28 मीटर स्क्वायर. अब यहाँ पे सारा कुछ सेंटीमीटर में था, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा. सेंटीमीटर स्क्वायर. सॉरी, ये क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन किया गया है, जो ये मीटर में मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ भी मीटर ही लिख लेना. सब कुछ मीटर में मेंशन है, तो आंसर भी आपका मीटर स्क्वायर में ही रहेगा. Now you have to, in the next part, you have to find the cost of constructing the road at the rate of 240 per meter square. स्टेटमेंट का मीनिंग क्या हुआ? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या आने वाली है आपके लिए? कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज cost of 1 meter square is equal to 240 rupees. And now you have to find the cost of this road. अभी कंप्लीट एरिया क्या आ गया रोड का? 963.28 मीटर स्क्वायर. Cost of 963.28 meter square is equal to 240 into 963.28. तो यहां से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट द वैल्यू 240963.28 by 100. 0 cancel out and multiply this. This will become 31187.2 rupees. अब ये आपकी जो वैल्यू आने वाली है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी. बी केयरफुल अबाउट दैट. तो इस तरह से हमारा ये 15th क्वेश्चन कंप्लीट होता है. आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन. आपको एक सर्कुलर पार्क गिवन था जिसका डायमीटर वाज 84 सेंटीमीटर एंड रेडियस विल बी 42 मीटर. A road of 3.5 meter width is constructed outside this circular park. इसके चारों तरफ बनाया गया है, तो उसकी रेडियस क्या होगी? 42 plus 3.5 means 45.5. Okay, now you have to calculate the area of this road. आपको शेडेड पोर्शन जो एरिया नजर आ रहा है, आपको ये एरिया निकालना है. तो इसमें क्या करेंगे? बड़े वाले सर्कल में से मींस आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस करेंगे.
clear. So you have to find the value. तो complete एरिया आ जाएगा रोड का this one. तो आपको क्या दिया है, cost of 1 meter is equal to 240 and cost of this, जितना भी ये एरिया आपने यहाँ से कैलकुलेट किया है इसकी कॉस्ट हम यहाँ निकाल लेंगे। तो ये नियर अबाउट वैल्यू आएगी आपकी, इसमें कैलकुलेशन अपनी चेक कर लेना। Okay, now we will discuss the 14th question. Read question. This was 15th question. Now we will discuss the 14th question. Come to the point and read this 14th question. A wire is in the form of a rectangle. अब ये 14 क्वेश्चन भी सेम लॉजिक का इसी तरह से है जैसे हमने 12 और 13 किए। इसमें क्या कह रहा है, वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको गिवन है, ये रेक्टेंगल की फॉर्म में आपको रेक्टेंगल की एक साइड आपको गिवन है 18.7 सेंटीमीटर, नेक्स्ट इज width is 14.3 सेंटीमीटर, इट इज रीबैंड इन द शेप ऑफ ए सर्कल। इसको रीबैंड किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से करिएगा इनको। मींस अगर इसी शेप को आपने रीबैंड किया है, इट इज क्लियर दैट इसका जो पैरामीटर होने वाला है और इसका पैरामीटर आपका इक्वल ही रहेगा। इसका पैरामीटर, सर्कल के पैरामीटर को एक्चुअली में हम सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं, तो मींस पैरामीटर ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल। तो उसी लॉजिक से हम यहाँ काम करेंगे। तो आप लिखिए कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब पैरामीटर क्या होने वाला है सर्कल का, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर। अब यहां से वैल्यू पुट कीजिए 18.7 प्लस 14.3 टू 22/7 इंटू रेडियस इज आर। लेट कर लीजिए, रेडियस आर है, आर पे फोकस करना, हमें आर ही तो निकालना है, तो आपने रेडियस को आर लेट किया। फ्रॉम हेयर वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आर, दिस विल बिकम 2 इंटू 33 और ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है 22/7 इंटू आर, जो डिनोमिनेटर में है ट्रांसपोज रूल क्या कहता है आपको, ये को इधर आके मल्टीप्लाई हो जाना है। 2 इंटू 33 इंटू 7, 2 और 22 डिवाइड में हो जाएंगे, दैट इज आर। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 11 2 जा 11 3 जा, तो 21/2 आर मीन्स आर को आप लिख सकते हैं 10.5। दिस इज 10.5। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस सर्कल। एरिया फाइंड आउट करने के लिए फिर वही से कॉन्सेप्ट आपका, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई मीन्स 22/7, आर रेडियस जो आपने यहाँ पे लेट की थी तो 21/2 लिखिए या 10.5 लिखिए, डजंट मैटर। 21/2 into 21/2 and now calculate this, you will find your area of your circle, that is 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आपको सारी यूनिट सेंटीमीटर में गिवन है तो आंसर विल बी इन सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये 13.3 हमने यहाँ 15 क्वेश्चन तक अब हमने किए हैं यहाँ पे। कल आपका जो 11th क्वेश्चन रहता था, नाउ वी विल डिस्कस दिस 11th क्वेश्चन। अगर दिस वन इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से रिमेनिंग क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर, सिलेबस का पार्ट आपको भेज दिया जाएगा।
ध्यान रखना कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट को 2 से 3 बार आप रीड कीजिए अच्छे से, लॉजिक पे काम कीजिए। अगर वो ये कह रहा है कि आपके पास एक सर्कल है, आपको ये दे दिया गया, जैसे एक रेक्टेंगल है, एक क्वेश्चन में कहता है कि रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को रीबेंड किया गया है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो मींस रेक्टेंगल की जो ये लेंथ है, चारों तरफ की लेंथ है, वायर तो वही है ना, वायर को तो कटिंग नहीं किया, इसी को रीबेंड किया गया है। अब ये वायर आपकी इस फॉर्म में थी, इस शेप को आपने तोड़ के घुमा के आपने एक सर्कल बनाया इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो मींस इसका जो पैरामीटर रहने वाला है, इसकी जो चारों तरफ की बाउंड्रीज का जो एडिशन होगा, दैट एडिशन विल बी सेम एज ऑफ दिस फिगर, क्योंकि वायरिंग में तो कोई कमी नहीं आई है ना। अगर ये टोटल जो इसकी वायरिंग की जो ये लेंथ बनती थी, बाउंड्रीज की जो लेंथ बनती थी, वही लेंथ आपकी सर्कल की रहेगी। गॉट इट। अगर फिर से वो कहता है कि एक ट्रायंगल को रीबेंड किया गया है, अब यहाँ ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वो सर्कल के पैरामीटर के इक्वल होगा। अब यहाँ सर्कल की रेडियस आप निकालते हो। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अभी तो इसमें तो वो पैरामीटर की बात कर रहा है। अगर वो कह दे कि हमारे पास एक ऐसी फिगर है जिसका एरिया, यहाँ पे किसी ने कहा कि एरिया, इस फिगर का एरिया इसके इक्वल है, इस सर्कल के एरिया के इक्वल है। अब इसका एरिया क्या होगा आपका, साइड इंटू साइड मींस ए इंटू ए, और इसका एरिया क्या बनेगा आपका, पाई आर स्क्वायर। अब जो भी वैल्यू गिवन है तो आप वो पुट कीजिए, जो अननोन वैल्यू है वो आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे आपको करना है। दूसरा हमने ये क्वेश्चन किया कि एक, हमने ये भी डिस्कस किया कि एक सर्कुलर गार्डन था, उसके आउटसाइड एक पाथ बनाया गया है। तो क्वेश्चन में आउटसाइड पाथ है ना, दैट इज 3.5 मीटर। अब ये सर्कुलर गार्डन की उसने कुछ रेडियस दे दी, एक्चुअल में डायमीटर गिवन था तो रेडियस आपने निकाल ली वहां से 42 मीटर। अब आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि आउटर सर्कल, एरिया ऑफ आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल आप पहले निकाल लीजिए, और आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, जो आपका बचा हुआ एरिया दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस रोड, एरिया ऑफ दिस रोड। तो इस कॉन्सेप्ट पे आपको काम करनी है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। अब 11th क्वेश्चन आपका एक शायद कल के लास्ट पीरियड में आपसे बच गया था ये। अब 11th क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, रीड कीजिएगा इसको। दिस वन इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। From the square cardboard of side 21 centimeter, a circle of maximum area is cut out. Find the area of the cardboard left. अब ध्यान से देखिए वो क्या कह रहे हैं कि from में square cardboard of side 21. This one is a square cardboard of size 21 centimeter. This one is 21 centimeter. इसमें से आपने एक सर्कल कट करना है और इस तरह का सर्कल कट कर रहे हैं कि वो उसका मैक्सिमम एरिया रहे। तो ध्यान रखना जो हम सर्कल कट करने वाले हैं वो इसकी इस तरह की साइडों को टच करता हुआ जाएगा, तभी तो इसका मैक्सिमम एरिया निकलेगा। हमें ऐसा सर्कल इसमें से कट करना है कि जिसका एरिया मैक्सिमम रहे। स्क्वायर आपकी डायमेंशन गिवन है, आपको साइड 21 गिवन है स्क्वायर की। आपको एक ऐसा सर्कल कट करना है जिसका एरिया मैक्सिमम रहे। अब एरिया मैक्सिमम रहने के लिए ये सर्कल को अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, दैट इज अ डायमीटर। इट मींस दैट ये साइड अगर आपकी 21 है तो डायमीटर भी 21 होगा। तो डायमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। दिस इज द लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको डायमीटर निकाल लिया आपने इस फिगर की हेल्प से। उसने एक वर्ड दिया था, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ए सर्कल विच इज मैक्सिमम। आपने जो सर्कल लेना है वो मैक्सिमम एरिया वाला सर्कल लेना है। तो आपने इस तरह से सर्कल लिया, इसका डायमीटर इस साइड के इक्वल आ जाए, which diameter is equal to 21 centimeter and radius of the circle will be 21 by 2 centimeter. Now you have to find the remaining part, area of the remaining part. कार्डबोर्ड कितना बचेगा यहाँ से, this portion, this portion। अब सर्कल को आपने कट कर दिया किसी स्क्वायर के से, तो यही आपका बचने वाला है।
अब ये आपका क्या बचेगा यहाँ से, एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड क्या होगा, स्क्वायर कार्डबोर्ड साइड इंटू साइड 21 इंटू 21 मीन्स 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल, area of circle will be pi r square, value of pi is 22/7, radius is 21/2 and 21/2. Find out this, solve this, we will get 346.5. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इस तरह की वैल्यू को कैलकुलेट किया था, तो 346.5 सेंटीमीटर। लेफ्ट एरिया क्या होगा, रिमेनिंग एरिया। अब इसमें बड़े वाली फिगर कौन सी, आउटर फिगर है आपकी स्क्वायर की, स्क्वायर वाली फिगर में से 4.41 माइनस 346.5 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आपको ये रेड वाला पोर्शन जो आपका नजर आ रहा है दैट इज अ रिमेनिंग पार्ट, और इस फिगर में रिमेनिंग पार्ट का एरिया यू विल कैलकुलेट, तो 9.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाते हैं कि आपका मीटर एरिया वाला जो चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। एग्जांपल्स को आप ट्राई कीजिएगा, एग्जांपल में कोई डाउट हो तो आप यू कैन आस्क एनी टाइम। एग्जांपल में आपको 9th एग्जांपल है, 11th 12th, ये सारे एग्जांपल आपको ट्राई करने हैं। मेन जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है इसमें 9th रहेगा, जैसा कि हम, और 11th है, 12th है हमारा, 7th और 4th 5th 6th बहुत इजी है। अगर आपको सर्कमफ्रेंस निकालनी है, डायमीटर गिवन है तो आप उस डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो यहाँ से पैरामीटर एंड एरिया आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इनमें से कुछ बच्चे हमें बता रहे थे कि इसमें कुछ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ डाउट आ रहा था, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगेन क्वेश्चन नंबर 5 13.3 एक्सरसाइज। A gardener want to fence a circular garden of diameter 21. A gardener want to fence a circular garden of diameter 21. एक सर्कुलर गार्डन है, उसका डायमीटर गिवन आपको 21 सेंटीमीटर, मींस रेडियस विल बी 21/2 सेंटीमीटर। ओके, उसको फेंस करना चाहता है, फेंस करने का मतलब उससे बाउंड्री पे कुछ वायरिंग लगाना चाहता है, फेंसिंग तो चारों तरफ इसकी बाउंड्रीज पे होगी, सर्कमफ्रेंस पे कुछ रखना चाहता है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीडेड टू परचेज, कितनी लेंथ परचेज करनी पड़ेगी अगर उसको 2 राउंड, यहाँ से क्वेश्चन स्टेटमेंट, he make 2 rounds of the fence. Also find the cost of the rope if its cost is ₹4 per meter square. तो मींस लेंथ ऑफ, अब इसकी एक राउंड में कितनी लेंथ नीड होगी, जितनी इसकी सरकमफ्रेंस है। लेंथ ऑफ द रोप नीड फॉर 1 राउंड is equal to circumference of the circle means 2 pi r, 2 into 22/7 into 21/2. Find out the value. This will become 66 सेंटीमीटर। अभी क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उसको 2 राउंड लगाने हैं, ये लेंथ किसकी आई है, एक राउंड की लेंथ आई है, उसने रोप रखा, एक लेंथ की एक राउंड की लेंथ क्या होगी 66 सेंटीमीटर, एंड इन द सेम वे लेंथ ऑफ 2 राउंड विल बी इक्वल टू 2 into 66, 132 सेंटीमीटर। अब उसको कॉस्ट कितनी आती है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कॉस्ट ऑफ 1 मीटर वायर या 1 मीटर रोप
is equal to ₹4 and cost of 132 meter rope will be equal to 4 into 132, 522 rupees. This will be the total cost. तो ये फिफ्थ क्वेश्चन है आपका। इसके बाद कुछ बच्चों ने बताया कि फोर्थ में क्लॉक वाले में बच्चों आपको मिनट हैंड गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन में मिनट हैंड गिवन है, तो आप एक क्लॉक की जो मिनट हैंड है वो मिनट हैंड ही आपकी क्या रहेगी क्लॉक के अंदर, वो एक सर्कुलर क्लॉक होगी आपकी। इसमें जो आपकी ये मिनट हैंड है दैट विल वर्क एज ए रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल की रेडियस की तरह बिहेव करेगा। अभी ये सर्कल की रेडियस की तरह बिहेव करेगा। अब इसको 1 मिनट में कितना राउंड लगा लेती है उसने कहा है इन हाउ मेनी मिनट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग फोर्थ क्वेश्चन अगेन। A minute hand of a tower clock is 1.5 meter long. In this length is 1.4 meter. How far does it tip the hand of minute in 1 hour? 1 hour में कितना मिनट कितना मूव करती है? 1 hour का मीन्स क्या हुआ? ये कंप्लीट एक राउंड कवर कर लेती है आपका। कंप्लीट राउंड कवर करने का मीनिंग क्या हुआ कि ये पूरा कितना कवर करती है, कितनी लेंथ को कवर करती है ये मिनट हैंड। तो ये कितनी लेंथ को कवर करती है? वो उसकी सरकमफ्रेंस को कवर करती है। तो मीन्स हमें उसकी सरकमफ्रेंस फर्स्ट हमें निकालनी है। तो 1 आवर में क्योंकि 60 मिनट होते हैं तो सरकमफ्रेंस क्या होगी इसकी 2 पाई आर। अब 1 आवर में एक राउंड कंप्लीट करेगी, कितना सरकमफ्रेंस आएगा 2 पाई आर। तो 2 इक्वल टू 22/7, रेडियस इज 1.4, 22/7 इंटू 14/10, 2 कैंसिल कीजिएगा एंड यू विल फाइंड द वैल्यू 8.8 मीटर सरकमफ्रेंस। जो सरकमफ्रेंस आपने फाइंड आउट की है वही आपकी क्या रहेगी, इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगी इन 1 मिनट। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने 13 चैप्टर आपके यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल डिस्कस द 14 सिमेट्री। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों को एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है लास्ट एक्सरसाइज की 13.2 इसके कुछ क्वेश्चन में। अभी हम वो डिस्कस करते हैं, या आपका होमवर्क ये रहेगा कि आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, पीडीएफ आपके पास सेंड हो जाएगी। और इसमें हमारा जो 9th क्वेश्चन जो आ रहा था हमारा, वो ये कहता है कि आपको इस तरह की एक फिगर गिवन है। फिगर इज गिवन, एक आपको यहां से ट्रायंगल गिवन है, दिस वन इज रेक्टेंगल, ABCD इज ए पैरेललोग्राम ABCD, और यहां से आपको ट्रायंगल गिवन है। दोनों का बेस सेम है। ये एम पॉइंट है, यहां से आपने परपेंडिकुलर डाल रखा है, दैट परपेंडिकुलर एट पॉइंट F, दिस इज 16 सेंटीमीटर according to statement. This is the 9th question from exercise 13.2. In this adjoining figure, what is the area of AMD? Means we have to find the area of this triangle. We have to find the area of this triangle. This one red portion. अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? स्टेटमेंट में ये भी गिवन है कि जो M इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस साइड BC। फिगर में चाहे नजर ना आ रहा हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम इसको ये ज़ूम कर लेना, ये इसका आपका क्या रहेगा, मिड पॉइंट ही रहेगा पूरी DC का। अब मिड पॉइंट है तो DC अगर आपके पास लेंथ है तो आप मिड पॉइंट हाफ कर दीजिए, DM आ जाए। इस रेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AMD कैसे निकलेगा? 1/2
बेस इंटू हाइट, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर हाइट। अब ये बेस क्या होने वाला है, इसका बेस होगा डीएम, दैट इज 1/2 डीएम इंटू परपेंडिकुलर हाइट। अब परपेंडिकुलर हाइट कौन सी हाइट की बात कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर हाइट ये वाली हाइट, जो कि एक पूरी पैरेललोग्राम की परपेंडिकुलर हाइट है, वही ट्रायंगल की हाइट रहेगी। अब परपेंडिकुलर हाइट कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का, वो हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है। अब ये, अब इसमें और क्या क्या means area of ABCD, area of ABCD is equal to area of triangle AB and this is our point E, ABE। अब इसका एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, दिस वन बेस इज 10, हाइट इज 16, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस, इस पैरेललोग्राम का बेस ये, एंड इनटू हाइट h। अब यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, 1/2 10 into 16 डिवाइड बाय 10 वी विल गेट 8 सेंटीमीटर। मींस इस पैरेललोग्राम की जो हाइट 8 सेंटीमीटर होगी वही आपके ट्रायंगल की हाइट होगी। तो यहां से आप इस ट्रायंगल की हाइट की जगह आप लिख सकते हो ये वाला 8। तो डीएम कितना होगा, इसका मिड पॉइंट है, ये आपका ए बी है, उतना ही आपका डीसी होगा, ए बी इज इक्वल टू डीसी एंड ए बी इज, this will be 10 centimeter and dm will be equal to half of dc, that is 5 centimeter। तो ये दोनों वैल्यू यूज करेंगे, 5 into 8, from here we will get 20 centimeter square। तो ये आपका 13.29 क्वेश्चन है जिसमें आपको डाउट था, ये आपका क्लियर हो चुका है। फिर आपको कोई और डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, सर बच्चों को अलाउ कर दीजिए।